गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, हमने कल जो सीखा था, हमने यहाँ पे स्टॉप किया था लास्ट लेक्चर में, ऑनरिंग ऑफ बिल एंड डिसऑनरिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। सुन, ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जब ड्यू डेट को, मैच्योरिटी डेट को ड्रॉवी बिल का पेमेंट दे देता है, मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल, दैट इज कॉल्ड ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जब ड्रॉवी ड्यू डेट को, मैच्योरिटी डेट को बिल का पेमेंट नहीं दे पाता है, असमर्थ होता है, नॉट एबल, अनएबल, बराबर, टू पे द बिल अमाउंट ऑफ द बिल, तो उसको हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल। अब सर ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आया, तो सर हम लोग रिवाइज कर लेंगे। अब आगे जब हम करते हैं, अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे ऑनर है, अगर बिल ऑनर हुआ तो कोई इश्यू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि पैसा मिला तो लोग चुप हो जाते हैं, पर अगर पैसा नहीं मिला तो लोग बम मारेंगे। तो वहां पे ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब भी बिल क्या होता है, डिसऑनर होगा, क्या होगा, डिसऑनर, तो वहां पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो बिल जब डिसऑनर होता है तो क्या होता है, तो अगला हम वही सीखने जा रहे हैं, लीगल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। क्या सीखने जा रहे हैं हम? लीगल ट्रीटमेंट, मतलब कानूनी कार्रवाई क्या होती है। अब सर कानूनी कार्रवाई क्यों होगी सर इसके ऊपर? क्योंकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, ये सर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत आता है। एक्ट है, कानून है, यस और नो। और अगर कहीं पे भी कानून का उल्लंघन होगा तो आपको उसका कानूनी कार्रवाई सहन करना पड़ेगा, यस और नो। जैसे कानून बनाना है भाई, बिना मास्क का नहीं चलना है, बिना हेलमेट का नहीं चलना है। अगर आपको पकड़ते हैं तो आपको लीगल ट्रीटमेंट, लीगल एक्शन उसका फेस करना पड़ेगा। यू हैव टू पे द फाइन, यस और नो। बिकॉज कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी कायदा बनता है, तो उसका उल्लंघन अगर होता है तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट होता है, यस और नो, पनिशमेंट होता है, पेनाल्टी होता है, XYZ। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बिल आपका क्या होने वाला है दोस्तों, डिसऑनर होने वाला है। तो इसमें लीगल ट्रीटमेंट क्या है, यस और नो, इसमें क्या कानूनी कार्रवाई अंजाम लेती है, तो ये आज हमने देखना है। सो जब भी बिल क्या होता है, डिसऑनर, यस और नो, तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट होता है, नियुक्त होता है, जिसको हम कहते हैं नोटरी पब्लिक। क्या कहते हैं दोस्तों? नोटरी पब्लिक। आप देख सकते हैं हेडिंग में, एक हेडिंग है यहाँ पे, क्या नाम है दोस्तों? नोटरी पब्लिक। Yes or no? Whenever a bill of exchange is dishonored, a government officer is appointed, और उस गवर्नमेंट ऑफिसर को हम कहते हैं नोटरी पब्लिक। क्या कहते हैं? नोटरी पब्लिक। वो नाम ही है उसका दोस्तों। समझ में आई बात सभी लोगों को? अभी आप बोलेंगे जैसे कोर्ट में जो होते हैं, काला कोट पहन के जो जज के सामने लड़ते हैं केस, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉयर, वकील। अब वकील क्यों है, लॉयर क्यों है? वो नाम रखा है उसके लिए, इसलिए वो है। तो वही यहाँ पे उस व्यक्ति को एक नाम दिया है, उस गवर्नमेंट ऑफिसर को एक नाम दिया है, जिसका नाम है नोटरी पब्लिक। इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसका नियुक्ति कौन करता है? केंद्र या राज्य सरकार करता है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द नोटरीज एक्ट 1952। देखो एक्ट के अंतर्गत है। ये सब आपको डिटेल में बता रहा हूँ, एक्चुअली इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका जो नोटरी पब्लिक है, यस और नो, एक आपका गवर्नमेंट ऑफिसर है। गवर्नमेंट ऑफिसर म्हणजे पब्लिक सर्वेंट, सरकारी मुलाजिम है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। उसकी नियुक्ति होती है, नाम याद रखना, उसको हम कहते हैं नोटरी पब्लिक। क्या कहते हैं दोस्तों? नोटरी पब्लिक। आप ऐसा क्यों उसको अपॉइंट करते हैं? टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, टू फाइंड आउट द फैक्ट्स why the bill has been dishonored, कि भाई फैक्ट का पता लगाने के लिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए, कि भाई ड्रॉवी ने बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों डिसऑनर किया। जैसे जहां पे कत्ल होता है या चोरी होता है, तो वहां पे मौका वारदात पर पुलिस आती है, CBI आती है, क्राइम ब्रांच वाले आते हैं। क्यों आते हैं? कि भाई वो मौका वारदात पहुंच करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जुर्म किसने किया, क्यों किया, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। व्हाट आर द फैक्ट्स बिहाइंड दैट क्राइम सीन, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। तो उसी तरीके से जब बिल क्या होता है मेरे दोस्तों, डिसऑनर होता है, तो यहां पे नोटरी पब्लिक अपॉइंट होता है बाय डिफॉल्ट।
समझ में आई बात। कहीं पे भी खून होगा पुलिस आना ही आना है। तो अगर बिल डिसऑनर होता है तो यहाँ पे नोटरी पब्लिक आएगा ही आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछा कि अ गवर्नमेंट ऑफिसर या ऑफिशियल भी कहा जाता है अपॉइंटेड व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, एक सरकारी सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, जिसकी नियुक्ति होती है जब बिल क्या होता है, डिसऑनर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपने कहना है नोटरी पब्लिक। क्या कहना है? नोटरी पब्लिक। फिर किसी ने आपसे सवाल पूछा कि व्हाई अ नोटरी पब्लिक इज अपॉइंटेड, नोटरी पब्लिक की नियुक्ति क्यों होती है? तो आपने कहना है टू फाइंड आउट द फैक्ट्स बिहाइंड the dishonor of bill of exchange, to find out the facts behind dishonor of bill of exchange. Understood everyone? Okay, तो इसलिए नोटरी पब्लिक की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति आता है, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, फाइंड आउट द रीजन, तो भाई उसको आपको चार्जेस देना होगा, उसको आपको फीस देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? नोटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? नोटिंग चार्जेस। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, समझ में आई बात सभी लोगों को? वो पता लगाता है भाई कि क्यों बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ, बराबर, द फैक्ट्स बिहाइंड द डिसऑनर ऑफ बिल, दैट्स व्हाई दैट नोटरी पब्लिक को आपको फीस देना पड़ेगा, उसको हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं। आप ऐसे कौन पे करेगा? देखो, होल्डर ऑफ द बिल पे करता है। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? होल्डर ऑफ द बिल, बराबर है कि नहीं। लेकिन बाद में वो किससे वसूल करेगा? ड्रॉवी से। बाद में वो किससे वसूल करेगा? ड्रॉवी से वसूल करेगा। तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? होल्डर ऑफ द बिल। भाई जो बिल का पैसा मांगने गया वो क्या करेगा? नोटिंग चार्जेस पे करेगा। लेकिन बाद में वो किससे वसूल करेगा? ड्रॉवी से। कि भाई तेरे वजह से बिल क्या हुआ है? डिसऑनर। तेरे वजह से क्या हुआ है? बिल डिसऑनर। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, समझ में आई बात सभी लोगों को? तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? होल्डर ऑफ द बिल। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? होल्डर ऑफ द बिल। लेकिन वो वसूल किससे करेगा? बेयर कौन करता है? ड्रॉवी। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? पे कौन करता है? होल्डर ऑफ द बिल। जो पैसा मांगने गया, जैसे मैं आपके पास पैसा मांगने आया, आपने बोला पैसा नहीं है सर, तो बिल डिसऑनर हो गया, तो वहां पे नोटरी पब्लिक ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। तो नोटरी पब्लिक आएगा, फैक्ट्स ढूंढेगा, क्यों बिल क्या हुआ है? डिसऑनर। तो वहां पे बोले भाई नोटिंग चार्जेस दो, तो वो आपसे नहीं मांगेगा, मुझसे मांगेगा। तो मैं होल्डर ऑफ द बिल है, मैं आपसे पैसा मांगने आया, तो मुझे उसको क्या पे करना पड़ेगा? नोटिंग चार्जेस। ठीक है, उसको दिया, पर बाद में मैं आपसे वसूल करेगा। बिल का अमाउंट तो लूंगा ही लूंगा, जैसे 10,000 का बिल था और मैंने उसको 100 रुपया नोटिंग चार्जेस दिया, तो बाद में मैं आपसे 100 रुपया और 10,000 दोनों मिला के आपसे वसूल करेगा। ड्रॉवी हैं आप। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो आपका जो नोटिंग चार्जेस है, इट इज पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। मैंने क्या बोला? इट इज पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। जो बिल का पैसा मांगने गया वो पे करेगा लेकिन वो वसूल किससे करेगा? बाद में ड्रॉवी से। सॉरी। तो पहला, जब भी बिल क्या होता है दोस्तों? डिसऑनर होगा। जब भी बिल क्या होगा? डिसऑनर, तो नोटरी पब्लिक की अपॉइंटमेंट होगी, नोटरी पब्लिक की नियुक्ति होगी। क्यों नियुक्ति होगी? टू फाइंड आउट द फैक्ट्स बिहाइंड व्हाई द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड। फिर उसको जो चार्जेस पे करना पड़ता है उसको हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? नोटिंग चार्जेस। इट इज पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल, लेटर इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉवी। बाद में किससे वसूल किया जाएगा? ड्रॉवी। क्यों भाई? तेरे वजह से बिल क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोटेस्टिंग। बराबर है क्या नहीं? यस और नो? जब नोटरी पब्लिक को पता चल जाता है कि व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड द डिसऑनर ऑफ द बिल, तो वो उसको सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट इश्यू करता है। यस और नो? कि भाई ऑथेंटिक, हाँ भाई ये कारण की वजह से बिल क्या हुआ, साइन करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, सर्टिफाई करेगा। द फैक्ट, पहले फैक्ट का पता लगाएगा और उस फैक्ट को वो क्या करेगा? ऑथेंटिकेट करेगा, सर्टिफाई करेगा, और उस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं प्रोटेस्ट। क्या कहते हैं? प्रोटेस्ट या प्रोटेस्टिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, द सर्टिफिकेट इशूड बाय द नोटरी पब्लिक ऑथेंटिकेटिंग द फैक्ट बिहाइंड द डिसऑनर ऑफ द बिल, इसको हम कहते हैं प्रोटेस्ट या प्रोटेस्टिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो जो आपका नोटरी पब्लिक होता है वो उसने सच्चाई का पता लगा। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस ने क्राइम सीन पे पता लगा ये मुजरिम है, हाँ या ना, तो उसका पूरा क्या करेगा? उस
प्रोटेस्टिंग करे, प्रोटेस्टिंग मतलब पूरा उसका क्या पंचनामा बोलते हैं आप जिसको, क्या लिखेगा पंचनामा। हाँ पापा ये ऐसा गया ये गया लिखते ना वो लोग, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर हो गया सभी लोगों को कि भाई कौन गया किधर खून हुआ किसने किया क्या, जो भी एक्स वाई से सब लिख के लेते हो, तो उनके सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है उसका, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। तो यहाँ पे प्रोटेस्टिंग कहा जाता है। तो पहले जब भी बिल क्या हो, डिसऑनर हो, तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट अपॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं नोटरी पब्लिक, टू फाइंड आउट द फैक्ट्स बिहाइंड द डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इस काम के लिए हमको उसको पैसे देने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस, फीस चार्ज बाय द नोटरी पब्लिक। ये कौन पे करता है, पहले होल्डर ऑफ द बिल पे करेगा, बाद में किससे वसूल करेगा, ड्रॉवी से। फिर जब नोटरी पब्लिक को सच्चाई का पता चल जाता है कि बिल क्यों डिसऑनर हुआ, तो वो उसको सर्टिफाई करता है, ऑथेंटिकेट करता है उस सच्चाई को, उस फैक्ट को। जैसे आप जब बैंक में चेक डालते हो और सामने लगे चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक वाला आपको फोन करेगा, अरे मिस्टर सो एंड सो आपका चेक आपने जो जमा किया था वो क्या हो गया, डिसऑनर, चेक रिटर्न आ गया है तो वापस देने आओ। तो अब जब वापस देने जाते हो ना, तो आपको चेक के साथ एक पर्ची दी जाती है, कागज, उस पर लिखा रहता है कि किस कारण की वजह से चेक क्या हो गया, डिसऑनर, याद है आपको, एक कागज पे लिखा हुआ है, वही होता है प्रोटेस्टिंग। समझ में, व्हाट इज द सर्टिफाइड, समझ में। और उसके लिए आपका बैंक क्या करता है, डिसऑनर चार्जेस लेता है। क्या लेता है बैंक, आपसे याद है, डिसऑनर चार्जेस लेता है, बराबर है क्या नहीं। तो वो डिसऑनर चार्जेस क्या है, वो उस बंदे को दिया जाता है या बैंक को दिया जाता है कि फैक्ट बिहाइंड व्हाई द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। तो वैसे यहाँ पे बिल क्यों डिसऑनर हुआ, ये सच्चाई का पता लगाने के लिए जो व्यक्ति है नोटरी पब्लिक, उसको जो चार्जेस पे करना हुआ उसको हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं। तो नोटरी पब्लिक कौन होता है, नोटरी पब्लिक एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक पब्लिक सर्वेंट है, जो अपॉइंट होता है आइदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, द रीजन बिहाइंड व्हाई द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड। Whatever charges are paid to the notary public or the fees paid to the notary public is called as a noting charges. It is earlier paid by the whom holder of the bill. जो पैसा मांगने का वो पे करेगा, बाद में वो किससे रिकवर करेगा, ड्रॉवी से रिकवर करेगा, भाई तेरे वजह से बिल क्या हुआ, डिसऑनर। फिर जब आपके नोटरी पब्लिक को सच्चाई कंफर्म, हाँ भाई इस कारण की वजह से बिल क्या हुआ, डिसऑनर, ड्रॉवी के पास पैसा नहीं था, तो उसी चीज को सर्टिफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, यस और नो, और उसको कहेंगे हम प्रोटेस्ट या प्रोटेस्टिंग। अंडरस्टूड एवरीवन, सर्टिफिकेट इशूड बाय द नोटरी पब्लिक, यस और नो, जो फैक्ट है उसके लिए उसने सर्टिफिकेट इशू किया उसको हम प्रोटेस्ट या प्रोटेस्टिंग कहते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद यहां तक कोई ड्रॉ आपको तो दिक्कत नहीं होगी, तो हमने देखा। लेकिन ये नोटरी पब्लिक क्या बात है, ऑनर ऑफ बिल में आता है या डिसऑनर बिल में आता है, वेरी गुड, जब बिल क्या होता है, डिसऑनर, उस वक्त आपका नोटरी पब्लिक आता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। तो हमने क्या क्या देखा था, अगर आपको एक बार रिवाइज करूं तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, यस और नो, आपने क्या क्या सीखा हुआ है। तो पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज हमने देखा था, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई है। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखा था, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस देखा था, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखा था, टाइप्स ऑफ ड्यू डेट देखा था, नॉमिनल एंड लीगल। नॉमिनल में क्या करना है, 3 दिन ऐड नहीं करना, लीगल में 3 दिन क्या करना है, ऐड करना है। फिर मैंने बताया था आफ्टर डेट बिल, डेट ऑफ ड्रॉविंग से काउंट करने का, और आपका जो आफ्टर साइड बिल है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करने का। ऑनर में जब ड्रॉवी पेमेंट करता है वो ऑनर, जब पेमेंट नहीं करता है डिसऑनर होता है। लीगल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसऑनर, लीगल ट्रीटमेंट कैसा होता है, उसमें पहला नोटरी पब्लिक आएगा, उसको जो फीस या चार्जेस है वो नोटिंग चार्जेस कहते हैं हम लोग। उसके बाद जो सर्टिफिकेट इश्यू करता है उसको हम प्रोटेस्टिंग कहते हैं। देखो यहाँ पे देखो, नोटरी पब्लिक, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, पब्लिक सर्वेंट है। नोटिंग पेज है ना, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर, देखो यहाँ पे देखो, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर एंड बॉर्न बाय द ड्रॉवी, मतलब बाद में वो ड्रॉवी से वसूल करेगा। अब हम जो सीखते हैं, ट्रीटमेंट विद द बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द ड्रॉवर, ट्रीटमेंट विद द बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द ड्रॉवर। ड्रॉवर बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या क्या करता है, देखो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे पहला आप जो देख रहे हो वो है रिटेनिंग ऑफ द बिल। रिटेनिंग ऑफ द बिल का मतलब जैसे मैं ड्रॉवर है और आप ड्रॉवी हैं, यस और नो। एक मिनट दोस्तों जरा, ठीक है,
एक होता है ड्रॉवर और एक होता है ड्रॉवी, बराबर है कि नहीं, यस और नो। जैसे मैंने बताया, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने बिल क्या किया दोस्तों, एक्सेप्ट किया। मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया और आपने बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने बिल ऑफ मेरे पास दिया, मैं ड्रॉवर हूं। अब मैं जैसे 3 महीने के लिए बिल बनाया, 3 महीने बाद आप मुझे पैसा देने वाले हो, तो बिल मैं मेरे पास कितने महीने तक रखेगा, 3 महीने तक रखेगा, और मैं आपसे पैसा मांगने आऊंगा, मतलब 3 महीने तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास ही है, बराबर है कि नहीं, यस और। तो इसको कहते हैं रिटेन्ड। मतलब जब ड्रॉवर बिल बनाता है ड्रॉवी पे, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट तक ड्रॉवर अपने पास ही रखता है, और खुद ड्यू डेट को आपके पास पैसा मांगने आएगा, तो उसको हम कहते हैं रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर ने किसी को दिया नहीं, खुद के पास रखा, कब तक, पूरे ड्यू डेट तक, तो उसको हम कहते हैं रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। खाली एक कंसेप्ट है, बिल रिटेन्ड बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, बिल रिटेन्ड। बिल क्या कहते हैं हम उसको, रिटेन्ड। समझा सभी लोगों को, अंडरस्टूड और नॉट। उसके बाद है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आप वैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है, सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या, मैं आपको जो वर्ड बताऊं एकदम सिंपल याद रखना। व्हेन ड्रॉवर सेल्स द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द बैंक, व्हेन ड्रॉवर सेल करता है मतलब बेच देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज किसको बेच देता है, बैंक को, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आप बोले सर बैंक को बेच देता है मतलब नहीं समझ में आया। जैसे मैं ड्रॉवर और आप ड्रॉवी हो, आपने मुझसे 10,000 का माल खरीदा, ठीक है। आप बोले सर हम आपको 3 महीने बाद पैसे देंगे, मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप पे बिल ड्रॉ करें, आप ठीक है आप बिल ड्रॉ करो, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया वो बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न करना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं मेरे पास रहेगा, मैं ड्रॉवर है। अब अचानक से मुझे क्या हुआ, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद आप मुझे पैसा देने वाले, 3 महीने बाद आप मुझे पैसा देने वाले हो, 1 2 3, बराबर। तो 1 महीना हो गया, अचानक से 1 महीना होने के बाद मुझे पैसे की क्या पड़ गई, जरूरत। I am in need of funds. Drawer is in need of fund. ड्रॉवर को पैसे की क्या पड़ गई, जरूरत पड़ गई, यस और नो। अभी तक देखो 3 महीना हुआ नहीं है, 3 महीने बाद पैसा आने वाला है। आप मुझे कब पैसा दोगे, 3 महीने बाद, उसके पहले तो दोगे नहीं आप मुझे। पर मुझे पैसे की क्या पड़ गई दोस्तों, जरूरत पड़ गई। क्या पड़ गई दोस्तों, जरूरत पड़ गई। तो मैंने क्या किया, आपके पास आया, मतलब भाई आप पैसा तो मुझे जरूरत है। आप सर मैं तो आपको बोला 3 महीने के बाद में पैसा देगा या देगी, अभी तो मैं नहीं दे सकती आपको। दोस्त लोग के पास जाओगे, बिल ऑफ एक्सचेंज दिखा, पैसा चाहिए यार मेरे को, 3 महीने बाद पैसा आने वाला है, तो अभी मुझे पैसा दो, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपको देगा। दोस्तों हंसते अपने पे, बोलते क्या एड़ा बना रहा है। तो बैंक के पास जाने, किसी के पास मत जाओ, सीधा बैंक के पास जाओ, बोलो भाई मुझे पैसे की क्या है, जरूरत है। तो बैंक बोलेगा क्या है आपके पास, सिक्योरिटी, तो बोलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज सिक्योरिटी, याद रखना, असेट है वो, याद रखना। तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दो, तो बैंक आपको क्या बोलेगा, ठीक है 10,000 है ना, तो हम आपको उसका 9,500 देंगे, फॉर एग्जाम्पल। कितना देंगे, 9,500। और वो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन रख लेगा, बैंक रख लेगा, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। अब क्या होगा, आपको 9,500 मिल गए, मतलब आपने बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर दिया, बेच के पैसा ले लिया। अब ड्यू डेट को क्या होगा, जब 3 महीने खत्म हो जाएंगे, तो ड्रॉवी के पास, मतलब आपके पास पैसा मांगने मैं नहीं आऊंगा, कौन आएगा, बैंक। तो आप बैंक को पैसा देना, कितना देंगे आप बैंक को, 10,000। तो बैंक को 500 रुपए का क्या मिल गया, फायदा मिल गया, जिसको यहां पे हम डिस्काउंट कहते हैं। उस 500 रुपए को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, जो ड्रॉवर के लिए नुकसान है। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आई बात सभी लोगों को। तो नथिंग बट जस्ट रिमेंबर द मीनिंग। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, जब ड्रॉवर को पैसे की जरूरत है और वो बिल के मैच्योरिटी डेट तक इंतजार नहीं कर सकता, उसको पैसे की बहुत जरूरत है और वो मैच्योरिटी तक इंतजार नहीं कर सकता, तो बैंक के पास जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बेच देता है और उसको एनकैश कर लेता है, उसका मार्केट प्रेजेंट वैल्यू में एनकैश कर लेता है, यस और नो। बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, उसके बदले में पैसा ले लेता है। पर याद रखना, बैंक पूरे पैसे नहीं देगी, बैंक क्या माइनस करके देगा, डिस्काउंट। बैंक क्या माइनस करके देगा आपको, डिस्काउंट। अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। तो इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो किसी ने पूछा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या, तो सीधा बोलने का, ड्रॉवर जाता है बैंक के पास और बिल ऑफ एक्सचेंज बेच देता है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास और पैसा ड्रॉवर के पास। आप ऐसे सर बैंक ने 500 रुपया कम क्यों दिया,
देखो आपको तो पैसे मिल गए, पर बैंक को पैसे मिलने के लिए अभी और कितना महीना इंतजार करना है? 2 महीना और क्या करना है? इंतजार करना है। इसीलिए वो आपको पूरे पैसे नहीं दे रहा है। समझ में आई बात भाई? 2 महीना इंतजार कर, 2 महीना कुछ तो लाभ उठाएगा ना वो। अंडरस्टूड और नॉट? अभी जैसे आपको पैसे की जरूरत है, बराबर है क्या नहीं? आपके पास गोल्ड है, सोना है, आप अपने सोनार के पास जाओ जिसके पास से आप सोना खरीदते हो। मान लो 10,000 का गोल्ड है, मान लो कितने का गोल्ड है दोस्तों? 10,000 का गोल्ड है आपका। आप उसको बेचो, वो आपको 10,000 नहीं देता, वो आपको 10,000 नहीं देगा। उसमें से कुछ तो अमाउंट बोले मैं 10 नहीं दूंगा, मैं आपको 9,500 दूंगा। बोलते ना 500 रुपया घट पकड़, एक्चुअली घट नहीं, उसका प्रॉफिट है, बराबर। इसलिए हॉलमार्क का ज्वेलरी खरीदने का, इसलिए लोग क्या बोलते हैं? हॉलमार्क लो। हॉलमार्क में क्या होता है? जो मार्केट वैल्यू रहेगा पूरा का पूरा मिलेगा आपको, जो मार्केट वैल्यू रहेगा पूरा का पूरा मिलेगा, बराबर है क्या नहीं? लेकिन अगर आप हॉलमार्क का नहीं लेते तो 10,000 है तो आपको कितना मिलेगा? 9,500, 9,000। वो सोनार फायदा उठाता है, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? आपको एक सिंपल से तरीके से याद रखना है। जब ड्रॉवर को पैसे की क्या है? जरूरत है। जब ड्रॉवर को पैसे की क्या है? जरूरत है, और वो ड्यू डेट तक इंतजार नहीं कर सकता कि उसको पैसा तो 3 महीने बाद ही मिलने वाला है, उसके पहले तो ड्रॉ भी देने वाला नहीं है, तो वो जाता है बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर देता है? बेच देता है। तो उसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक यहां पे ड्रॉवर को पूरे पैसे नहीं देता, कुछ कम देता है, तो जो पैसे वो कम देता है उसको यहां पे डिस्काउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्काउंट। जो ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस है, लॉस है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। सो रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? ड्रॉवर बिल बनाता है और उसके ड्यू डेट तक बिल ऑफ एक्सचेंज खुद के पास रखता है, और खुद 3 महीने बाद या 2 महीने बाद खुद पैसा मांगने जा रहा है, यस और नो? तो उसको कहते हैं रिटेन करना बिल। लेकिन जब वही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर बैंक को क्या कर देता है? बेच देता है, कि उसको पैसे की क्या है? जरूरत है, तो उसको रिटेन नहीं कहेंगे आप, उसको हम कहेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहेंगे दोस्तों? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आई बात सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? देखो अगर आप सोना आपके पास है, आप सोनार के पास जाओगे, गिरवी रहोगे तो आपको नुकसान है। इससे अच्छा सोना बेच देने का दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ना अपन गहन ठेवूया, ब्याज भरूया, लेकिन जितने का आप सोना रखोगे उतना ब्याज उसका डबल हो जाएगा। इससे अच्छा गोल्ड को क्या कर दो, आप बेच दो, 500 रुपए कम तो कम सही। क्योंकि अगर आप उसको ब्याज पे रखोगे ना तो 10 का सोना है, अगर 10,000 का सोना है तो आपका ब्याज 10,000 चला जाएगा, मतलब वो सोना आपको 20,000 में पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है उसको। तो इससे जब बेच दो ज्यादा अच्छा है, भले 500 का नुकसान होगा, पर अगर आप उसको गिरवी रख के लोन उठाओगे तो आप ब्याज भरते भरते परेशान हो जाओगे। जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये हुआ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद होता है एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। उसके बाद क्या है? एंडोर्सिंग द बिल। क्या है? एंडोर्सिंग द बिल। क्या है? एंडोर्सिंग द बिल। अब इसे एंडोर्स करना मतलब क्या करना? एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना। एंडोर्स करना मतलब क्या करना? ट्रांसफर करना। एंडोर्स करना मतलब क्या करना? ट्रांसफर करना। एंडोर्स करना मतलब क्या करना? ट्रांसफर करना। जैसे मैंने आपको उधारी माल बेचा, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको उधारी माल बेचा, बराबर, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए 10,000 रुपए के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझसे माल खरीदा उधारी, मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने बिल क्या किया? एक्सेप्ट किया। हाँ सर मैं 3 महीने बाद आपको 10,000 रुपया देगा या देगी। बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है, ठीक है। देखो मैं जो माल आपको बेच रहा हूं वो मैं घर पे थोड़ी बनाता हूं, मैं भी तो कहीं से खरीद के लाता रहेगा। जो माल मैं आपको बेच रहा हूं दोस्तों वो मैं घर पे तो नहीं बनाता रहेगा, वो मैं भी तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाता रहेगा और आपको क्या करता रहेगा? बेचता रहेगा। तो मैं जिससे खरीद के लाता है, देखो अगर मुझे उधारी मिलता है तभी तो मैं उधारी दूंगा ना आपको। तो जैसे आपको मैंने उधारी बेचा वैसे मैं भी किसी से उधारी खरीदता ही रहेगा माल आपको बेचने के लिए। तो जिससे मैं उधारी माल खरीद रहा है तो मुझे उसको पैसे देने, आप मुझे दोगे, हाँ या ना? कि मैंने आपको उधारी माल बेचा, मुझे उस थर्ड पार्टी को देना है जिससे मैंने उधारी माल खरीदा है। लेकिन मेरे पास पैसे, तो मैं पैसे के बदले में क्या दे दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उस थर्ड पार्टी को मैंने क्या दे दिया? एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कर दिया मतलब ट्रांसफर कर दिया। एंडोर्स कर दिया मतलब ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर कर दिया मैंने? बिल ऑफ एक्सचेंज। टू विच पार्टी? थर्ड पार्टी।
फर्स्ट पार्टी मैं ड्रॉवर, सेकेंड पार्टी आप ड्रॉवी, और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी जिसे मैंने उधारी माल खरीदा और मुझे जिसे पैसे देने, तो मैं पैसे के बदले में वो मेरे पास पैसा मांगने आया, बोलता सर मेरे को पैसा दो। मैं उसको बोला भाई रुक जा, 3 महीने के बाद ये सामने वाले से मुझे पैसा आने वाला है, ये देख बिल ऑफ एक्सचेंज। वो क्या बोलता है, तुम्हारे को पैसा आएगा और तुम बाद में भाग गया तो। मैं बोला भाई इतना विश्वास नहीं है ना, एक काम कर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज तू रख ले, मैं पीछे एंडोर्स करके देता हूँ, पीछे एट द बैक साइड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आप एंडोर्समेंट कर सकते हो कि मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज फलाना फलाना व्यक्ति को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है। मतलब बैक साइड ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, एंडोर्समेंट करना मतलब ट्रांसफर करना, तो आपको बैक साइड ऑफ एंडोर्समेंट करके देना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला भाई तू ये रख ले, बस तू जाना पैसा लेने, खुश अब, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। मान लो मैंने आपको 10,000 का माल बेचा, मैंने उससे 10,000 का खरीदा, बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 का है, तो मैंने उसको 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज उठा के दे दिया। आप बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास है। ड्यू डेट को 3 महीना होने के बाद आपके पास पैसा मांगने कौन आएगा, मैं आऊंगा या थर्ड पार्टी आएगा, बताइए। वेरी गुड, कौन आएगा, थर्ड पार्टी आपके पास पैसा मांगने के लिए आएगा, बराबर है क्या नहीं, और आप उसको पैसे देना। समझ में आई बात सभी लोगों को, अंडरस्टूड और नॉट। तो इसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल, क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल या एंडोर्सिंग द बिल। सो एंडोर्समेंट करना मतलब क्या करना, ड्रॉवर, देखो ये सब काम कौन कर सकता है, ड्रॉवर, रिटेन ड्रॉवर के पास, डिस्काउंट ड्रॉवर कर सकता है, एंडोर्समेंट ड्रॉवर कर सकता है, ड्रॉवर ही कर सकता है। देखो जो जिंदगी देता है वही मार सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। तो वैसे जो बिल ड्रॉ करता है वही सब कुछ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है, खुद के पास रख सकता है। समझ में आई बात सभी लोगों को। तो यहाँ पे आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉवर ने किसको उठा के दे दिया, थर्ड पार्टी को, तो एंडोर्स कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, तो जब हम उसको बिल एंडोर्स कर रहे हैं तो एंडोर्सी है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोर्सी। जिस व्यक्ति को हमने बिल क्या किया, ट्रांसफर किया, उसको हम एंडोर्सी कहते हैं। आप फिर सर आपका ड्रॉवर क्या हुआ, ड्रॉवर को हम कहेंगे एंडोर्सर। देखो आप और मेरे बीच में, मैं ड्रॉवर है, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट किया, तो मैं ड्रॉवर और आप ड्रॉवी हुए, बराबर, ये समझा पहले, मैं ड्रॉवर आप ड्रॉवी। मैंने बिल क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स किया मतलब ट्रांसफर कर दिया, किसको ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी को। अब हमारे बीच में क्या संबंध हुआ, अब मैं बना एंडोर्सर और वो बना एंडोर्सी। मैं बना एंडोर्सर, द पर्सन हु एंडोर्सेस द बिल, मैंने बिल एंडोर्स किया, ट्रांसफर किया, बनाया नहीं मैंने उसके ऊपर, मैंने बनाया आपके ऊपर था, इसलिए मैं आपके सामने ड्रॉवर हूं, पर उसके सामने मैं एंडोर्सर, और वो कौन हो गया, एंडोर्सी। द पर्सन हु एंडोर्सेस द बिल, द पर्सन हु ट्रांसफर्स द बिल, एंडोर्सर। एंड जिसके फेवर में, द पर्सन टू हूम फेवर, जिसके पक्ष में आपने बिल ट्रांसफर किया, उसको कहते हैं एंडोर्सी। क्या कहते हैं दोस्तों, एंडोर्सी। जो बिल ड्रॉ करता है ड्रॉवर, जो बिल एक्सेप्ट करता है ड्रॉवी। समझ में आई बात। जिसको बिल का पेमेंट मिलने वाला है पेई, जो बिल एंडोर्स करता है एंडोर्सर, जिसके फेवर में एंडोर्स किया गया एंडोर्सी। तो ये जैसा काम करेंगे वैसे इनकी नाम चेंज होते जाती है। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो रिटेनिंग हो गया आपका ये वाला, रिटेनिंग मतलब ड्रॉवर वो बिल मैच्योरिटी पीरियड तक खुद के पास रखता है और खुद पैसा मांगने जाएगा, लेने जाएगा, वो रिटेनिंग। ड्रॉवर को पैसे की जरूरत है, वो ड्यू डेट तक रुक नहीं सकता, तो क्या करता है, वो जाके ये बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को क्या कर देता है, बेच देता है। तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। वहां बैंक पूरे पैसे नहीं देगा, क्या माइनस करेगा, डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। फिर होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट में क्या होता है, ड्रॉवर जो होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर देता है थर्ड पार्टी को, जिसको हम एंडोर्सी कहते हैं, क्योंकि उसको पैसे देने हैं, तो पैसे के बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज उठा के दे दिया। समझ में आई बात सभी लोगों को। तो ये 3 केस हो गए। तो ड्रॉवर देखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या क्या कर सकता है। अब लास्ट आता है हमारा यहाँ पे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आप ऐसे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट किया, राइट। आप बोले सर 3 महीने बाद पैसा देंगे, मैंने ठीक है 3 महीने पैसा दे। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास टाइम नहीं है आपके पास 3 महीने पैसा मांगने के लिए, आने के लिए। मुझे पता है कि 3 महीने बाद मेरे पास टाइम नहीं, बहुत बिजी इंसान हूं, आई एम वेरी मच बिजी। तो मुझे पता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करेगा, मेरे एम्प्लॉय को भेजूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज लेके। लेकिन कैसा, आज की दुनिया आप जानते हो, अगर मैं एम्प्लॉय को भेजूंगा, अगर उसको पैसा लेके भाग गया
तो कोई विश्वासपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं किसके पास जाता हूं? बैंक के पास। मैंने बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, बेचा नहीं, दिया। बोला तुम जाना और मेरे बिहाफ पर पैसा लेकर आना। कि बैंक ऐसा फ्रॉड नहीं करेगा, बैंक आपका पैसा लेके नहीं भागेगा। पर किसी एम्प्लॉय को आपने बोला जा ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जा और पैसा लेकर आ, अगर वो ईमानदार रहा तो पैसा लेकर, अगर बेईमान है तो बीच में पैसा लेके भाग जाएगा। तो आप बताओ, आज के जमाने में विश्वास रखना बहुत मुश्किल है। तो हम किसके पास जाएंगे? बैंक के पास। बैंक को बोलेंगे भाई मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, पर मेरे पास टाइम नहीं है कि भाई जाऊंगा और इसका पैसा लेकर आऊं, और मेरे को किसी पे विश्वास भी नहीं है कि मैं किसी को भेज दूं। तो आप मेरे बिहाफ पर जाना, मेरे बिहाफ पर आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जाना और ड्रॉवी से पैसा लेकर आकर मुझे दे देना। समझ में आया? तो बैंक बोलता ठीक है आपका मैं ये काम करूंगा। तो बैंक आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज लेता है, ड्रॉवी के पास जाएगा 3 महीने बाद और उससे पैसा लेकर आएगा, पैसा वसूल करके अब मेरे को दे देगा, ड्रॉवर को दे देगा। आपको ऐसा, लेकिन बैंक ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि बैंक को उसमें चार्जेस मिलेंगे। बैंक उसमें क्या लेगा? बैंक चार्जेस लेगा। समझ में आई बात? आप छोटे बच्चे को बोलोगे, आपके बाजू में कोई छोटा बच्चा है, आप उसको बोलते जा बड़ा है सामान क्यों नहीं है पैसे, बराबर, तो वो जाएगा, लेकिन जब उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तभी जाएगा ना। बराबर है क्या नहीं? यस और नो। अगर आप उसको 10 रुपए दे रहे हो, 10 रुपए का ही सामान मंगाओगे तो वो नहीं जाएगा। पर 10 रुपए दे रहे हो और 9 रुपए का सामान मंगाओगे तो उसको पता है 1 रुपया अपना है। हर इंसान फायदे के लिए काम करेगा। आपके इतने धूप में, इतने बारिश में वो जाएगा और आपके लिए सामान लेकर आएगा तो कुछ फायदा तो मिलना चाहिए ना। तो बैंक क्या करता है? आपके बिहाफ पर क्या करता है? पेमेंट कलेक्ट करता है। ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉवर बैंक कलेक्ट्स द पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉवी। और वो पैसा अपने पास नहीं रखता बैंक, वो बाद में जब पैसा आएगा तो फोन करेगा, ड्रॉवर तुम्हारा पैसा जमा हो गया आकर लेकर जाओ। तो मैं जाऊंगा लेने को, तो बैंक मुझे पूरा पैसा देगा, बैंक चार्जेस कट करेगा। भाई इतना मेहनत किया, गया, लेकर आया, तो उसके लिए क्या डेबिट करेगा? बैंक चार्जेस डेबिट करेगा। डेबिट मतलब मेरे खाते से ले लेगा। समझ में आई बात? अब ऐसा काम बैंक करती है क्या? यस। बैंक के 2 फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन है, नॉन एजेंसी फंक्शन। समझ में आई बात सभी लोगों? आप बैंक चैप्टर सीखोगे कमर्शियल बैंक, तो उसमें डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये सब है आपका, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कलेक्शन ऑफ बिल, ये सब आप बैंक के फंक्शंस में सीखोगे। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ड्रॉवर एक तो बिल खुद के पास रख सकता है, ड्यू डेट को खुद जाएगा लाने के लिए, उसको रिटेनिंग कहते हैं। अगर ये एक हद, ये आप छोड़ दो, उसको पैसे की क्या है जरूरत और वो ड्यू डेट तक रुक नहीं सकता, तो बैंक को बिल क्या कर देता है? भेज देता है, एनकैश कर लेता है। यस और नो? तो उसको हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं, जिसको यहाँ पे बोला है ड्रॉवर कन्वर्ट द बिल इनटू प्रेजेंट वैल्यू। मतलब आज क्या जाके उसको जो मिला मिला, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? ठीक है। उसके बाद या फिर वो क्या कर सकता है? किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, जिसको हम एंडोर्सी कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बैंक को वो भेजता है, सेंड करता है, सेल नहीं करता है, सेंड कलेक्शन। भाई तुम जाओ मेरे ब्याह पर पैसा लेकर आओ, मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे को किसी दूसरे व्यक्ति पे विश्वास नहीं है, तो उसको कहते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब ड्रॉवर कुछ भी कर सकता है, या तो अपने पास रख सकता है, या तो बेच सकता है, या तो ट्रांसफर कर सकता है, तो कलेक्शन को दे सकता है। समझ में आई बात सभी लोगों को? तो ये आपका ट्रीटमेंट है, यस और नो? ये आपका ट्रीटमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कौन करता है दोस्तों? ड्रॉवर करेगा। कौन करेगा? ड्रॉवर करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, समझ में आई बात सभी लोगों को? तो रिटेनिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये समझ में आया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो गया? समझा सबको? तो बाकी आपको कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों आपके लिए। थैंक यू, टेक केयर। और थोड़ा सा कैसा नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए थोड़ा सा वीडियोस है ऐसे डालने पड़ रहे हैं दोस्तों। क्लियर हो गया आपको?